हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन जहां पर मैंने बिटकॉइन को 80 लॉट से शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा था। तो जैसे ही इस बड़े से जो जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, बियरिश मोरोबुजे कैंडल दिख रहा है ये वाला, जैसे ही इस कैंडल का कंफर्मेशन आया था, यानी कि प्राइस जैसे ही इसके नीचे गई, मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करने की सोच रहा था। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक का मोमेंटम इतना तेज था कि मुझे एंट्री यहाँ पे न मिलकर कुछ इस प्राइस पर मिली। और अभी मेरा कुछ ट्रेड इस तरीके से कंटिन्यू था। अगर आप इसमें टारगेट और प्रॉफिट की बात करोगे तो ये जो मेरा ट्रेड है वो 1:2 का ट्रेड है, यानी कि इसमें मुझे जो लॉस होगा मैक्सिमम वो लगभग $35 के करीब होगा और जो मेरा प्रॉफिट है वो $74 के करीब। ठीक, इस वाले पोजीशन को मैंने कुछ इस वाले कैंडल में बनाया था, यानी कि अगर हम इस वाले कैंडल की बात करें तो लगभग 8 बजे के करीब से ये वाला ट्रेड मेरा चल रहा है। ठीक, और लगभग इसे 2 घंटे हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे हो गए हैं और आज 2 घंटे से मार्केट न तो इस लेवल से ऊपर जा रही है और न ही इस लेवल के नीचे आ रही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा, जो ये वाली लाइन है ब्रेक होगा, तो हमें यहाँ से एक साफ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। चलो, ये तो हो गया मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे उसका लॉजिक। अब हम इस ट्रेड को इन डिटेल में समझते हैं कि मैंने ये वाला ट्रेड कैसे ढूंढा, कैसे प्लान किया। तो सबसे पहले हम ट्रेड को ढूंढने के लिए, ट्रेड को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा बिटकॉइन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे ना, आपको कुछ इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बियरिश पियर्सिंग कैंडल। क्योंकि अगर आप ये ग्रीन ग्रीन कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल का 50% अगर आप देख रहे हो ये वाला लाइन, तो ये 50% के नीचे ब्रेक हो गया है। ठीक, जो अगला कैंडल बना है उसका जो प्राइस चल रहा है वो 50% के नीचे आ गया है। तो 50% मैं कह रहा हूँ कि 50% होने के बाद इस ग्रीन कैंडल का सिग्निफिकेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो ये यहाँ पर बुलिशनेस शो कर रहा था, अगर मैं आपको चार्ट को कुछ इस तरीके से सेट करके दिखाऊं, कुछ अरे यार, चलो ठीक है, आई होप आप लोग को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से रहता है यहाँ पर जो, ठीक है, अभी मेरे पोजीशंस ओपन है इसीलिए आपको नहीं समझ आ रहा हो। थोड़ा सा ट्रेनिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या हम वहां पे ये बात को समझ सकते हैं। हाँ, तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चले ना, तो अगर मैं कुछ इस तरीके का आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये वाली जो कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ये हमारी क्या है, बुलिश कैंडल। ठीक है, तो अब आप ये अंदाजा लगाओगे कि जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो इसके ऊपर एक बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बन सकती थी। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर हमें कैंडल बनी है इस तरीके से रेड कैंडल, और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। 50% में इसलिए कह रहा हूँ कि 50% होने के बाद इस ग्रीन कैंडल का सिग्निफिकेंट खत्म हो गया। अभी जो ये एक बुलिशनेस शो कर रहा था ये वाली चीज, वो बुलिशनेस खत्म हो गई। ठीक है, क्यों खत्म हो गई, क्योंकि जो अगला कैंडल बना है वो रेड कैंडल है और रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के 50% को कवर कर लिया है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ से क्या देखा कि बिटकॉइन हमारा कैसे है, नेगेटिव है इस ग्रीन कैंडल की वजह से। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल की वजह से बिटकॉइन में एक बियरिशनेस है। चलो ठीक है, इतनी बातें हमने डेली टाइम फ्रेम से पता की। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर पहले एक इस तरीके से धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ ट्रेंड था, फिर यहाँ पर एक रैली आई, रैली के बाद ये फिर से कुछ इस तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ये वाला लाइन ड्रॉ करूं जहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये बहुत तेजी से हुआ। ठीक, और ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही अगले कैंडल में इसका कंफर्मेशन आया, यानी कि इस वाले कैंडल जब इसके क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करने लगा, तो बस इसी पॉइंट पर मैंने अपना ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब देखो, अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरीके से। लेकिन अभी बिटकॉइन में हमें एक रैली देखने को मिल रही है ऊपर के साइड में, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे
तो आपको चीजें समझ आएगा कि ये जो अभी मूवमेंट आया है ऊपर की तरफ इन दोनों कैंडल में, ठीक है, ये बहुत शार्प मूवमेंट हुआ है। इसके पहले क्या था कि बिटकॉइन इसी तरीके से छोटा छोटा करके नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। बट कोई बात नहीं, हमारा जो एसल है वो कुछ इस लेवल पे है। और इस लेवल को अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने सपोर्ट देख के अपना ये स्टॉप लॉस मैंने वहां पर सेट किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये वाला लेवल सपोर्ट की तरह काम किया है तो आगे ये वाली चीज हमें रेजिस्टेंस की तरह देखने के लिए मिले। तो बस इसी लॉजिक पे मैंने अपना यहाँ पर एसएल सेट किया हुआ है, और इसका टारगेट लेने के लिए 1:2 मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है। बाकी देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरीके से आगे कंटिन्यू होता है।